आपका नाम क्या होगा? नौसाद। नौसाद जी, आपको क्या लग रहा है नौसाद जी? हमें तो ये लगता है कि अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद अगर ख़त्म हो जाए तो ये सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है। हिंदू मुस्लिम वाला कैसा और विवाद मतलब? यही कि मतलब कुछ किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ नहीं है। हाँ मतलब कुछ आदमी अपना मुस्लिम है जो थोड़ा डर के रहता है। हाँ, अगर ये ख़त्म हो जाए तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाएगा क्या तो ये मतलब और नाम क्या मतलब वो क्या दिक्कत है आपको? जो थोड़ा मुस्लिम थोड़ा डर के रहते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ा और अच्छा काम होगा। डर के मतलब क्या चीज़ें दिक्कत? जो भी हो अपना मान लो आदमी थोड़ा कहता है कि जात बिरादरी वाला सिस्टम है। नहीं ऐसा जैसे मतलब थोड़ा जनता समझती है, जानती है। कुछ जैसे दलित परेशान रहते कौन सा जिला हैं। पड़ता है आपका? अरे हमारा कानपुर यूपी है। कानपुर यूपी है। अभी जो है लखनऊ में एक हादसा हुआ था, एक लड़की ने एक टेम्पो उसको ऑटो टैक्सी सुनो कैब ड्राइवर को उसने सरेआम मारा था। उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ड्राइवर तो मुस्लिम था, हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ से आप फर्क देख रहे हैं? नहीं समझे जैसे थोड़ी जनता कहाँ से परेशान फर्क देख रहे हैं? कार्रवाई हुई नहीं हुई? उसके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज को मानते कि नहीं मानते? न्याय हुआ कि नहीं बढ़िया हो रहा है। मीडिया ना देखिए, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा चलता है। सरकार होती पता नहीं क्या। हमने क्या कहा, काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा ये भी थोड़ा कम हो जाए। इन्होंने बोला कि कैब ड्राइवर जो था वो मुस्लिम था, लड़की जो तो हिंदू थी, मगर कार्रवाई हुई। कार्रवाई उसके खिलाफ हुई नहीं हुई है? गलत तो नहीं है? तो ये डर मतलब डर का माहौल कहाँ आप देखते हैं? ये जो बोल अरे डरे कहीं मतलब हमने देखा छोटे मोटे जैसे गांव एरिया में जैसे कुछ हो जाता है, कैसा मतलब क्या होता है, कुछ बताइए। सब तो हो उसको हम जाता है solve सब। करवाएं। नहीं वो भाई साहब भी सही की बात कह रहे हैं कि वो ड्राइवर के विषय में वही मतलब एक बात बता रहे हैं जैसे जैसे आदमी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपना आपको अफसोस। बीजेपी नौसाद जी बेहतर लगती है? हाँ बेहतर है। मगर सपा ने कहा कि मुसलमानों के लिए असली काम हम किए थे, तो आपको पिछले ही बातें हम जाने दो, जो इस समय ठीक हो रहा है तो ठीक हो रहा है। व्यापार सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। छोटे बड़े का सब भेदभाव खत्म है। सरकार काम बढ़िया कर रही है बस। इनका कहने का मतलब है कि मतलब ये इनकी जो विचारधारा है, इनका मतलब ये है कि योगी जी भेदभाव कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यही तो आपका कहने का मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबको एक नजर से देख रही है। सरकार सबको एक नजर से देख रही है। सही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। सरकार एक नजर से अगर कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है तो सरकार उस पर ध्यान देती है, एक्शन लेती है, उस पर कार्रवाई होती है, उसकी जांच होती है। सही बात है आपकी। नौशाद जी, अभी अभी ओवैसी जो आए हैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, जो ओवैसी आए हैं, ओवैसी वहाँ के हैं अपने, वहाँ के हैं, हमें यहाँ देखना है अपना। हमें अपना यहाँ यूपी देखना है, हमें उनसे क्या लेना देना है। अच्छा, ये बोला जाता है कि जो अतीक जो नौशाद जी, ये जो अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे और ये जो आजम खां थे, ऐसे सपा वाले सारे बोलते हैं कि वो मुस्लिम थे इसलिए उन पे कार्रवाई हुई। सुनिए, हम तो अभी देखिए यहाँ के हम दर्शन भी करके आ रहे हैं। हम तो हिंदू समाज में वैसे भी ज़्यादा रहते हैं। लगाए हम देख। हाँ तो हम ऐसे भी और हम जो हैं हम हिंदू समाज में ज़्यादा रहते हैं। हमारा बढ़िया काम चलता है, हमें खुद खुशी मिलती है। बस हम बहुत आप दिली मन से हम खुद चाहते हैं योगी जी को। हाँ, चाहते हैं। हमारा खुद बढ़िया काम चलता है, हमारा सब अच्छा बुरा सब बढ़िया काम। और हम जहाँ भी जाते हैं। ये बताओ, महिलाओं के पक्ष में सरकार ने कितना अच्छा फैसला दिया। नहीं लोग तलाक करके छोड़ देते थे, बताइए अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही नहीं हो रही? इससे खुश हो कि नहीं खुश हो? आपकी बहन हो, आपका बहन हो, आपकी बहन को हटा दे, तलाक दे दे, तो आप क्या सोचोगे? किसी की बहन होगी तो सर हम अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा काम कह रहे हैं। आपको लगता है कि जो 3 तलाक सब लाया गया है एकदम बढ़िया है? तो सर सब दुनिया बढ़िया कह रही तो बढ़िया है, वो बढ़िया है, अच्छा ही है भाई। इसमें तो सबकी बहन बेटी की इज्जत बचेगी, क्यों भाई साहब? जो इज्जत तो बचेगी, साथ में उनको आगे चल आगे हक भी मिलेगा। भविष्य में उनको हक मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिसके हकदार हैं। जी, ये भी मानते हैं उस चीज को। जनसंख्या को आप कैसे देखते हैं नौशाद जी, जो जनसंख्या कानून लाने जा रहे हैं? जनसंख्या कानून लाना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड जमीन है, क्षेत्रफल है। अगर वो जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इस तरह की आपदा नहीं झेल पाएगी। ये जो आपदा इतना पूरी नहीं कर पाएगी, उनके पास इतने डॉक्टर हैं, इतनी मशीनरी है, नहीं कर पाएगी। इसको रोकना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए। हमारे पास संसाधन आपको भी लगता है नौशाद जी, जो जनसंख्या कानून है बेहतर हो? बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। हमारे खुद 2 बच्चे हैं भाई साहब, हम भी सुखी हैं। बहुत पहले का नारा है, छोटा परिवार सुखी परिवार है। छोटा परिवार सुखी परिवार बहुत पहले का नारा दीवालों पे लिखा जाता था। ये जो
कार्रवाई हुई है सर, ये जो बम गोली और बुलडोजर वाला जो मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, इसका भी विरोध होता है, ठीक है। अतीक अंसारी जो है, ठीक है, अतीक अहमद जो है और मुख्तार अंसारी जो है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, कहा जाता है कि मुस्लिम है इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उसको अगर आप ढंग से देखें, जमीनी स्तर से देखें तो वो गलत हैं। जमीनी स्तर से देखें, न जाने कितने गरीबों की ज़मीनें दबा लिया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, बहुत तरह से अवैध संपत्ति बनाई, तो उनके साथ तो कार्रवाई होना चाहिए। किसी सरकार ने नहीं किया, इन्होंने किया। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ फंसा रहे हैं उनको। भैया एक चीज़ बताइए, जो कॉलेज बना है वहाँ पकड़ा गया, कितना सब कुछ पकड़ा, कितनी ज़मीनें कब्जा है, कितना क्या। आप लोग तो मीडिया वाले हो, आप तो हमसे बेहतर जानते हो, आप तो बहुत एकदम नज़दीक से जानते हो, आप तो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हो। तो इसी कार्रवाई हुई है। तो ये क्यों मतलब? नहीं, वहाँ भी गरीब मुस्लिमों की ही ज़मीन कब्जा की गई। PWD का रोड कब्जा करके गेट बना दिया गया। कहाँ गलत हो? सरकार को तो हम रोड तो सबको चाहिए, तो रोड को छुड़ाने के लिए सरकार कार्रवाई तो करेगी। आप वहाँ किसी को वर्ग विशेष को, मत समुदाय विशेष को ना देखिए, अपराधी को अपराधी देखिए और माफिया को माफिया के तहत कार्रवाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे जो हो। तो आपको लगता है जो कार्रवाई चल रही है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां, ये ठीक चल रही है? नाम आप किसी को मत लीजिए, आप ये बताइए कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, नाम व्यक्ति विशेष से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आजम खां का तो नाम अखिलेश यादव खुद लिए कह रहे योगी आदित्यनाथ तो सब राजनीति है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब हाँ, वोट बैंक की राजनीति है, ताकि उसका जो उनके फेवर में वोट बैंक आ सके, और कोई मतलब नहीं उसका। वो भी जानते हैं, जो भी नेता हैं वो सब जानते हैं कौन क्या किया है। जो स्थिति अभी है 2022 की, क्या लग रहा है आपको माहौल? पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि गुंडा राज और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त है, ठीक है ना। और सारे लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, ठीक, सारे लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि दिया है, बिना किसी भ्रष्टाचार के सारे अकाउंट में सबके पहुंच रहे हैं। सारे गरीबों को राशन, गैस, भाई घर घर में सब लैट्रिन बाथरूम हुआ है गांव में। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के अलावा और कौन जीतेगा? और अखिलेश यादव क्यों नहीं बेहतर है? अखिलेश यादव 400 का उनका। अखिलेश यादव अपने आप में ठीक हैं, लेकिन बाकी लोग कोई किसी मतलब के नहीं थे, इसलिए गुंडा राज इसीलिए गुंडाओं के आगे उनका काम नहीं चला, और बाकी ओवरऑल ठीक। मतलब क्या आप देखते हैं समय में, अब 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, क्या देखते हैं? बेहतर। हाँ, बेहतर। एक तो चारों तरफ से जो असुरक्षा की भावना थी, वो पूरी तरीके से, आदमी रोड पर कहीं भी रात में, यहाँ हालत ये थी कोई आग खड़ा नहीं हो सकता था 9 बजे रात को। अच्छा, ये हालत थी। लेकिन अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में कहीं। बिजली कैसी थी पहले? बिजली तो बेल अप टू डेट चल रही है। 5 मिनट कैसी थी पहले तो बहुत गड़बड़ थी। आप सूचना SDO से बात करिए, आधे घंटे के अंदर जो है सिट डाउन करके आपकी समस्या का समाधान तुरंत। जी हाँ। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो 350 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये सब देखिए, फ्री किसी को नहीं चाहिए, उन गरीबों को चाहिए जो देने में सक्षम नहीं है। बाकी हम लोग अगर सक्षम है तो बिल तो देना जरूरी है ना। बस बिल नहीं देंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगी? तो आपको लगता है कि ये जो फ्री वाला लॉलीपॉप है ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं। ये एक तरीके से भ्रष्टाचार का बढ़ावा है। नहीं पकड़ेंगे ना। अभी अमिताभ ठाकुर हो सकता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े, पेपरों में छप रहा है बोल। आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ जाएगा, कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान मिट जाएगा, नहीं रहेगा। योगी जी एक अपने आप में महान व्यक्ति हैं। और अगर विपक्ष का पूरा सपोर्ट मिला फिर? कोई विपक्ष है ही नहीं है सपोर्ट में, कोई सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं, विपक्ष नहीं, बस कार्य केवल है योगी जी का। ओवैसी तो कह रहे हैं इंशाअल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बने। अल्लाह वो अलग बात है, जय श्री राम ज्यादा बेटर है। योगी ने काम किया है भाई, और क्या काम किया है, तभी तो जो है काम बोल रहा है भाई। जनता जो है काम बोल रहा है भाई। देखिए इसमें कोरोना काल में कितना जो है गरीबों को मुफ्त राशन और कितना व्यवस्था दिया गया, और कितना जो है मतलब जो है डॉक्टरों ने कितना चल के, खुद योगी जी ने जो हॉस्पिटलों में दौड़ा किया, कितना सब सर्वे किया, गांव जाके डॉक्टर भेजे, सब कुछ जांचें हुई, सब पूरा वैक्सीन देखो बराबर कंटिन्यू लग रही, पेपर में आ रहा डेली। आप लगवा लिए? हाँ लगवा लिया, दोनों डोज लगवा लिया। हाँ लगवा लिया। दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या नहीं आ रहा। हमसे लगवाया हॉस्पिटल में। आपको लगता है कि ये जो काम हुआ, जो जिला घूमे, ये जो कोरोना काल में काम हुआ है, बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर है। ये जो सारा महंगाई का लेके सब चिल्ला रहे हैं सारे के सारे कि पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, सिलेंडर महंगा होगा,
तो महंगाई जब ऊपर से बढ़ेगी भाई, बाहर से जब तेल नहीं आ पा रहा, जो भी कुछ तो थोड़ा बहुत तो महंगा होगा, लेकिन ये तेल फिर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है तेल फिर कम हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी सरकार आती तो किस नाम पे मतलब आप बीजेपी को वोट देंगे, क्या चाहते हैं आप बीजेपी से? बीजेपी जो है अच्छा काम किया है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, अच्छा काम किया है। जो आज हो रहा है वो कोई दूसरी सरकार ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस का इतने शासन चला, कभी कुछ उतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। देखिए बिजली जब अखिलेश की सरकार रही, बिजली जो है आपका ये इटावा, मैनपुरी 3-4 जगह रहती, बाकी पूरे प्रदेश में जो है बिजली बराबर नहीं रही, कटौती होती थी। वहाँ 24 घंटे लाइट दी जाती थी, लाइट 24 घंटे वहाँ दी जाती थी, और बाकी प्रदेश में जो भी है उनमें कटौती होती थी। और ये जो भाषण में बोलते हैं कि ईद के समय में लाइट होती थी, दिवाली के समय में काट दी जाती थी, ऐसा भी कुछ होता था? अरे होता, थोड़ा बहुत तो होता ही था। खैर वो तो पुरानी बात हो गई। तो आप बताइए। जी बोलिए। 90 आप बोल रहे थे, 90 आप इधर आइए ना सर, इधर नहीं, ऐसा है। अब हिंदुत्व के नाम पर हम लोग 1990 देखे हैं। अब जात की सरकारें दूर की चली गई, अब डेवलपमेंट पर सरकार बनेगी। हाँ, अब वो नहीं कर पाएंगे। जात के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकारें अब नहीं बनेगी। विपक्ष बन सकता है, लेकिन सरकारें नहीं बनेंगी। जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश से कैसे समाप्त है? नहीं, जातीय राजनीति नहीं समाप्त होगी, लेकिन सरकारें जातीय आधार पर बन नहीं सकती हैं। हाँ, ये सबका साथ सबका विकास के ही आधार पर हो बन पाएंगे। कैलकुलेशन सारे नेता लगा रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं M+ को गुमराह करने के लिए कैलकुलेशन लगाते हैं। हमको आपको गुमराह करने के लिए कैलकुलेशन लगाया जाता है, ऐसा दूर तक कहीं कुछ नहीं। आपको लगता है भैया किसकी बन जाएगी सरकार? बीजेपी ही बन रही है। क्यों बन जाएगी? काम अच्छा हो रहा है। सपा नहीं करी है काम, अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन ये काम ज़्यादा सही हो रहा बीजेपी क्यों बेहतर? है। बेहतर ये कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधा पाए जो सपा के काल में नहीं मिल रही थी आपको? सब कुछ मिल रहा है। तुरंत जाओ, तुरंत काम हो रहा है। एक बार केवल बोलना है, तुरंत काम होगा। और पहले तो लाइन लगाए रहो, बोलते रहो, कोई सुनवाई ही नहीं है। आप जाओ, केवल बोलो, तुरंत काम हो रहा है। कैसे अधिकारियों के खिलाफ कर रहे हैं मतलब? अरे जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आप जनता काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई, छानबीन हो रही। योगी जी खुद फाइल उठा के देखते हैं, भ्रष्टाचार उसको तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है।